देखिए, आज की क्लास में हम आर्टिकल का कंप्लीट चैप्टर डिस्कस करेंगे। इसके जितने भी रूल्स हैं उन सभी को एग्जाम्पल के साथ समझेंगे, जिससे ये चैप्टर अच्छे से क्लियर हो जाए आपका। और दूसरी चीज़, इस क्लास का पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। और बाकी क्लासेस के लिए, इंग्लिश के लिए प्लेलिस्ट बनी हुई है, आपको चैनल पे विजिट करोगे सभी क्लासेज वहाँ पे मिल जाएंगी चैप्टर वाइज। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आर्टिकल को समझिए यहाँ पे। तो आर्टिकल का सिंपल हम पढ़ेंगे। इसमें ए हो गया, एन हो गया, द, इनको क्लासीफाई भी किया गया फर्दर। डेफिनेट आर्टिकल और इनडेफिनेट आर्टिकल में वो भी देखेंगे अभी थोड़ी देर में। तो आर्टिकल है क्या बेसिकली? इट इज़ नथिंग बट एडजेक्टिव। तो एडजेक्टिव क्या होता है ये हम पढ़ चुके हैं पहले चैप्टर में। तो एडजेक्टिव क्या है? जो नाउन को या प्रोनाउन को जो क्वालिफाई करता है वो एडजेक्टिव होता है। एग्जाम्पल जैसे लिया यहाँ पे, सीता इज ए गर्ल, तो ये नाउन हो गया, इसको क्वालिफाई कर रहा है ए। तो क्या हो जाएगा ये ए यहाँ पे आर्टिकल। यहाँ पे ए एन दा है वो आर्टिकल है आपके। अब दा के बारे में थोड़ी सी जानकारी, जैसे कि दा आपने लिखा दो जगह, जैसे दा डॉग और यहाँ पे दी एप्पल। तो अब जब इसका प्रोनाउंसिएशन करते हैं, तो अगर इसके बाद में, दा के बाद में कंसोनेंट हो, जैसे कि यहाँ पे डी आ रहा है, तो इसका आप जब हिंदी में बोलोगे इसको, तो फिर क्या बोलोगे? दा बोलोगे। और जब इसके बाद में वोवेल आए, तो फिर यहाँ पे क्या हो जाता है? दा, जैसे एप्पल है तो यहाँ पे दी एप्पल हो जाता है। जैसे कि जब कोई मूवी आप देख रहे हो, लास्ट में लिखा आता है तो आप बोलते हो दी एंड। दी एंड जैसे कि क्या है? ये आपका वोवेल हो गया, और जब इसका प्रोनाउंसिएशन करोगे हिंदी में तो फिर क्या हो जाता है? ये दा का दी हो जाता है। तो बस ये थोड़ा सा फर्क है। अब डेफिनेशन की बात हमने कर ली है। जो आर्टिकल है वो यूज किए जाते हैं टू एक्सप्रेस नाउन, इन्फॉर्मेशन, एडिशनल इन्फॉर्मेशन दी जाती है। दो आर्टिकल पढ़ने हैं आपको, इंडेफिनिट आर्टिकल और एक डेफिनेट आर्टिकल। इंडेफिनिट में आपके ए और एन आएंगे, और जो डेफिनेट है उसमें द आएगा। अब इनके क्या क्या रूल है और कौन सा आर्टिकल कहाँ पे आपको लगाना है वो सभी देखेंगे एक एक करके। तो सबसे पहले थोड़े से एग्जांपल देख लीजिए कि कैसे कैसे यूज करना है इनको। रमन इज़ ए बॉय। तो अब ये आपका सिंगुलर काउंटेबल नाउन हो गया बॉय। अब इसके आगे आपने लगाया ए। अभी ए लगाना है, एन लगाना है, कैसे लगाना है, दा लगाना है, वो सभी आपको समझ में आ जाएगा धीरे धीरे जब क्लास आगे बढ़ रही होगी। रमन इज एन इंटेलिजेंट बॉय। ठीक है, तो अब यहाँ पे आपने एन लगा दिया। रमन इज ए वेरी नाइस बॉय। तो अब यहाँ पे ये जो वेरी है, आप याद करो क्लास पहले हुई थी। तो वेरी क्या है? देखो, सबसे पहले बॉय के बारे में बात करें, सिंगल काउंटेबल नाउन हो जाएगा आपका। नाउन को जो क्वालिफाई कर रहा है वो आपका एडजेक्टिव हो जाएगा। एडजेक्टिव को भी जो क्वालिफाई करता है फर्दर, तो फिर क्या होता है? वो आपका एडवर्ब होता है। ओके, तो यहाँ पे ए है, ये ए क्या हो जाएगा? यहाँ पे आर्टिकल हो जाएगा। रमन हैज़ एन अम्ब्रेला। तो अब यहाँ पे क्या है? एन आ गया आपका। रमन हैज़ कार्स, तो यहाँ पे आपने कोई आर्टिकल नहीं लगाया। रमन हैज़ ए कार्स लिख दिया यहाँ पे, तो ये गलत हो जाएगा क्योंकि सिंगुलर काउंटेबल नाउन नहीं था। आगे उसके आर्टिकल कैसे लगा दोगे? नहीं लगेगा। इंडेफिनेट आर्टिकल इज ऑलवेज प्लेस्ड फॉर सिंगुलर काउंटेबल नाउन। ये बात समझ में आ गई? तो जब सिंगुलर काउंटेबल नाउन होगा तभी आपको आर्टिकल कौन सा? ए और एन यूज करना है। क्लियर? ये बात हुई आपकी। आगे बढ़े। अब समझिए ए कहाँ लगाना है, एन कहाँ लगाना है। जैसे कि कुछ एग्जांपल लिए हमने यहाँ पे। तो जैसे कि यहाँ पे है एन एम एल ए, तो यहाँ पे एन लगाया हुआ है। और टॉयज़, तो इसमें लगाएंगे नहीं, कोई आर्टिकल नहीं आएगा ए और एन में से। आगे देखिए आर पी एस, एन आर पी एस, यहाँ पे एन आया है। एन एम पी, एन आई ए एस, एन एस डी ओ। क्लियर हुई बात? एस डी ओ, यहाँ पे भी एन आया है। एन ऑनेस्ट, ऑनेस्ट। तो भले ही आपका, एक बात गौर कर रहे हो आप, भले ही आपका जो इंग्लिश वोकेबलरी का जो कॉन्सोनेंट हो, भले ही जैसे एच आ रहा है यहाँ पे एम आ रहा है, यहाँ पे एस आ रहा है, लेकिन फिर भी यहाँ पे क्या यूज़ हो रहा है? आपका एन यूज़ हो रहा है। तो याद कर पा रहे हो कुछ कुछ नियम? एन आई ए एस, एन आई पी एस, एन एफ आई आर, एन यूनिवर्सिटी। ठीक है, एन नहीं, यहाँ पे देखो भले ही आपका यू आ रहा था, ए ई आई ओ यू, वोवेल आ रहा है, लेकिन फिर भी आपने ए यूज़ किया यहाँ पे। तो ये क्या मामला है देखेंगे अभी थोड़ी देर में। एन आर ए एस और ए यूनियन। तो सिंपल सी बात क्या है, जब साउंड आपका हिंदी लैंग्वेज का है ना, कौन सा? वोवेल का, तो आपको एन यूज़ करना है। तो वोवेल का तो आना चाहिए, लेकिन वो हिंदी लैंग्वेज वाला होना चाहिए। ये बात समझ में आई है आपको? जैसे कि वोवेल तो है, यहाँ पे भी है, ये इंग्लिश का है, लेकिन इंग्लिश का नहीं आना चाहिए, हिंदी का। अगर इसको हिंदी में लिखोगे तो क्या आएगा? देखो, यूनिवर्सिटी ऐसे लिखोगे आप। ठीक है, तो ये आपका हिंदी वाला है, और ये आपके कॉन्सोनेंट में चला गया। कॉन्सोनेंट में जाते ही आपके पास क्या नहीं रहेगा?
ये आपका वोवेल नहीं रहेगा, तो फिर क्या हो जाएगा इसका, यहाँ पे ए लगाया है हमने, ये बात क्लियर हुई। जैसे यहाँ एम पी लिखते हो, ठीक है, तो एम पी, एम को ऐसे लिखोगे एम, तो एम का यहाँ पे देखिए ये आपका वोवेल हो जाएगा, वोवेल हो जाएगा तो यहाँ पे फिर एन आया है, इसलिए यहाँ पे एन आया है, ये बात क्लियर हुई। ऐसे यहाँ पे एस डी ओ, एस आप लिखोगे, एस ऐसे लिखोगे तो ये आपका वोवेल हो गया, इसलिए आपने यहाँ पे एन लगाया। ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, तो आपको बोल के देखना है उसको कि क्या वो हिंदी लैंग्वेज का वोवेल आ रहा है। अगर हिंदी लैंग्वेज का वोवेल आ रहा है तो फिर वहाँ पे क्या लगेगा, सिंपल सा एन लग जाएगा, नहीं तो फिर वहाँ पे ए लगेगा। और लगेंगे दोनों कहाँ पर, सिंगुलर काउंटेबल नाउन के लिए लगेंगे, ये बात क्लियर हुई। तो वही चीज़ यहाँ पे लिखी हुई है। गोल्डन रूल ऑफ आर्टिकल क्या है बेसिकली, व्हेन वी वांट टू यूज इंडेफिनिट आर्टिकल, कौन सा, ए और एन, बिफोर सिंगुलर काउंटेबल नाउन, वी ऑलवेज प्लेस आर्टिकल अकॉर्डिंग टू द साउंड ऑफ द प्रोनाउंसिएशन। ठीक है, मैंने बोला था ना, उच्चारण के अनुसार आपका क्या साउंड आ रहा है वहाँ पे वही आर्टिकल आपको यूज करना है। ऑफ द फर्स्ट लेटर, पहले लेटर का देखना है, ठीक। इफ द साउंड ऑफ द लेटर इज हिंदी लैंग्वेज वोवेल देन वी यूज एन आफ्टर इट, तो सॉरी बिफोर इट, तो इससे पहले आपको फिर एन आर्टिकल यूज कर देना है। क्लियर हुई ये बात। इफ द साउंड ऑफ द लेटर हिंदी लैंग्वेज का हो, कंसोनेंट हो, तो फिर आपको आर्टिकल ए यूज कर देना है। तो जैसे मैं बात भी करूँ, वोवेल कौन कौन से हो जाएंगे आपके, ए आ ई ऊ ए ओ, ये आपके क्या हो जाएंगे, सब वोवेल हो जाएंगे। अगर ये सब की ध्वनि आ रही है, ठीक है, जो आप बोल रहे हो उसको प्रोनाउंसिएशन कर रहे हो, तो अगर ये सब आ रहा है बोलने में, तो फिर वहाँ पर आपको क्या यूज़ करना है, एन आर्टिकल यूज करना है। अब बाकी दूसरी जगह फिर क्या हो जाएगा आपका, ए आर्टिकल यूज हो जाएगा। ठीक है, ये बात क्लियर है, और दोनों सिंगुलर काउंटेबल नाउन के लिए यूज होंगे। आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा। इन एनी कन्वर्सेशन इफ वी इंट्रोड्यूस एनी सिंगुलर काउंटेबल नाउन फॉर द फर्स्ट टाइम वी यूज ए और एन आर्टिकल बिफोर इट। अब देखो ए और एन बिल्कुल सेम सेम चलेंगे, बस जो फर्क था वो मैंने आपको समझा दिया कि कौन सा कहाँ पर यूज होगा। बाकी जो नियम चलेंगे, रूल्स चलेंगे, वो ए और एन दोनों के लिए सेम सेम चलेंगे। ये बात तो समझ में आ गई आपको। और ए और एन कहाँ कहाँ लगाना है वो आपने अभी सीख लिया, तो दोनों के कंबाइंड रूल ही पढ़ेंगे एक साथ। तो अब ये बात समझ में आएगी, जब पहली बार कोई चीज़ इंट्रोड्यूस हो रही है सिंगुलर काउंटेबल नाउन फर्स्ट टाइम, तो फिर उसके आगे ए और एन आर्टिकल यूज करेंगे। जैसे कि वंस अपॉन ए टाइम देयर वाज ए लॉयन, और यहाँ तक बात क्लियर है। तो सबसे पहले इंट्रोड्यूस हुआ है कि वंस अपॉन ए टाइम, यहाँ पे आपका ये क्या हो जाएगा, अनकाउंटेबल फ्रेज है आपका पूरा। वंस अपॉन ए टाइम आप पढ़ते हो, जैसे पुरानी कहानियाँ भी पढ़ते हो तो उसमें लिखा भी आता है वंस अपॉन ए टाइम, एक बार की बात है, ऐसा ऐसा हुआ था। देयर वाज ए एन द, या फिर जीरो आर्टिकल क्या आएगा आप बताओ। पहली बार लॉइन इंट्रोड्यूस हुआ है, सबसे पहले लॉइन के बारे में बात कर रहे हैं, तो फिर क्या आ जाएगा, ए और एन में से आएगा। अब ए और एन में से क्या आएगा आप कह दोगे, यहाँ पे एल आ रहा है, एल आ रहा है ना, तो लॉइन, लॉइन, ठीक है, लॉइन आ रहा है, तो फिर क्या यूज करोगे आप कहोगे ए यूज करेंगे, तो क्या आ जाएगा, ए आ जाएगा। क्लियर। आगे देखिए, लॉइन की दोबारा बात हो रही है, दोबारा बात हो रही है, फिर उसके बाद में एन यूज़ नहीं करोगे आप, फिर यही क्या यूज़ करोगे, दा यूज़ करोगे। तो फिर द लॉइन वाज वेरी फेरोसियस। समझ में आया ये बात। आगे देखिए, इंडेफिनिट है वो पर्टिकुलर केस में नहीं आता है। नाउन एनी पर्सन, प्लेस, थिंग, ऑब्जेक्ट। तो आर्टिकल जो है एक चीज़ और, जब ईडियम फ्रेजेस के बारे में बात चल रही हो तो वहाँ पे आर्टिकल का या फिर कोई भी रूल से वो फॉलो नहीं होता। ये मैंने आपको पहले भी बताया था। जैसे कि आपने पढ़ा था, नाउन के चैप्टर में भी पढ़ा था, जैसे कि एट स्टोन्स थ्रो, ठीक है, एट स्टोन्स थ्रो, ये क्या मामला है, इसका मतलब है बहुत नियर, ये एक फ्रेज है। तो अब इसमें आपने तो एक चीज़ पढ़ी थी, नॉन लिविंग विंग और लिविंग विंग। अगर नॉन लिविंग विंग है तो उस केस में आप ऑफ लगाते हो, और लिविंग विंग के केस में अपोस्ट्रोफ एस लगाते हो। स्टोन आपका नॉन लिविंग विंग है, इसके केस में भी अपोस्ट्रोफ एस लग रहा है, तो फिर यहाँ पे वो रूल फॉलो नहीं हो रहा था। क्यों नहीं हो रहा, क्योंकि ये फ्रेज है, फ्रेज में और ईडियम इनमें आपका रूल फॉलो नहीं होता, ये ऑलरेडी पहले से ही फिक्स है, तो इनमें आपको नहीं लगाना। ऐसे ही वंस अपॉन ए टाइम, ये भी आपका एक फ्रेज था, तो यहाँ पे आपको ये नहीं देखना कि ये काउंटेबल है अनकाउंटेबल है, जो चीज़ पहले से फिक्स है ऑलरेडी, तो उसको वैसे के वैसे ही ट्रीट करना है। क्लियर। तो ये बात क्लियर हुई आपकी। आगे बढ़े। टू एक्सप्रेस नंबर वन, बात समझ में आई। टू एक्सप्रेस नंबर वन इन इंग्लिश लैंग्वेज टर्म वी यूज इंडेफिनेट आर्टिकल ए और एन। किस चीज़ को दिखाने के लिए, हाँ, नंबर में एक। तो यहाँ पे देखिए, नॉट
ए एन द, इसमें से क्या आएगा आपको बताना है। वर्ड वाज टोल्ड बाई मी, अब यहाँ पे बता रहे हैं कि एक शब्द भी उसके द्वारा नहीं कहा गया था, तो क्या बोलोगे आप? नॉट ए वर्ड, तो ए आ जाएगा आपका, ठीक है। और वर्ड के हिसाब से ए और एन का तो क्लियर हो ही गया आपको, ए और एन में से क्या आएगा, तो अब यहाँ पे क्या आ जाएगा, ए आ जाएगा। आगे देखिए, रमन हैज़ एन, या फिर ए ऑडी कार, अब ऑडी कार की वजह से क्या आ जाएगा आपका, यहाँ पे एन आ जाएगा, ठीक है। आगे देखिए, वेन एवर वी इंडिकेट द एंटायर कम्युनिटी विद अ सिंगल नाउन द सेंस ऑफ एनी या एवरी, वी मस्ट यूज ए और एन बिफोर इट। तो ये बात समझ में आई आपको कि आप पूरी एंटायर कम्युनिटी के बारे में बात करो सिंगल नाउन में, तो फिर आपका वहाँ पे ए और एन आर्टिकल आपको यूज करना है। जैसे कि आपने बात की डॉग इज़ ए फेथफुल एनिमल, तो मतलब डॉग है जो बहुत वफादार होते हैं, तो इस तरीके से आपने पूरी कम्युनिटी की बातें में बात कर रहे हो, तो फिर क्या यूज़ करोगे आप, ए और एन में से यूज़ करोगे, तो ए आ जाएगा यहाँ पे डॉग की वजह से, तो ए डॉग इज़ ए फेथफुल एनिमल। आगे देखिए, स्टूडेंट मस्ट रेस्पेक्ट हिज या हर टीचर, तो स्टूडेंट के बारे में कि उन्हें अपने टीचर्स का सम्मान करना चाहिए, रेस्पेक्ट करनी चाहिए, तो फिर आप पूरे स्टूडेंट कम्युनिटी के बारे में बात कर रहे हो, तो फिर ए आ जाएगा, क्लियर। आगे देखिए, ए काउ इज़ ए यूजफुल एनिमल, तो पूरे के बारे में बात कर रहे हो, तो ए आ जाएगा। आगे देखिए, वेन एवर वी एक्सप्लेन एक्सक्लेमेशन वी यूज ए और एन बिफोर सिंगुलर काउंटेबल नाउन, तो ये क्या मामला है, देखिए एक्सक्लेमेशन, आपको पता ही एक्सक्लेमेटरी जहाँ पे साइन लगा रहता है, कुछ आश्चर्यचकित की कुछ बात हो तो उस सेंस में आप पहचान लोगे कि ये कौन सा सेंटेंस है। तो जैसे यहाँ पे लिखा भी हुआ है कि वाट ए फंटास्टिक मूवी, जैसे कोई अचानक से कुछ ऐसी चीज़ हो तो आप एक थोड़ा सरप्राइज वे में कुछ चीज़ को बोलते हो, तो वो आपका क्या होता है, एक्सक्लेमेटरी। तो अब यहाँ पे इन सेंटेंसेज में आप ये यूज़ करते हो सिंगुलर काउंटेबल नाउन, फिर उसके आगे आप ए और एन यूज़ करोगे। जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है कि वाट ए फंटास्टिक मूवी, आप बोलने में भी आता है आपके, तो ये तो सिंगुलर काउंटेबल नाउन हो गया, इसके आगे ये जो लगा हुआ है ये एडजेक्टिव हो गया, और ए और एन द इसमें से आर्टिकल देखना था, तो ए आर्टिकल आ जाएगा इस सेंस में, क्लियर हुई बात। आगे देखिए, इसके बाद में देखिए, वाट ए अमेजिंग व्यू, ठीक। तो अब अमेजिंग की वजह से ए और एन में से आएगा, आप कह दोगे एन आ जाएगा। ए और एन में से एन क्यों आ रहा है ये तो आपको पता चल ही गया, एन क्यों आ रहा है आपने देख लिया, वोवेल की प्रोनाउंसिएशन आ रहा है हिंदी में, तो एन अमेजिंग, अमेजिंग अमेजिंग ऐसे लिखोगे ना, तो फिर यहाँ से ये आ रहा है हिंदी का वोवेल, तो फिर यहाँ पे एन आ जाएगा। आगे देखिए, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है कि नेल बिटर मैच, वाट इन नेल बिटर मैच, मतलब कितना कोई मैच होता है बहुत क्रूशियल पॉइंट पे चल रहा हो, जैसे कि लास्ट में कुछ एक बॉल पे 4 रन चाहिए है, 6 रन चाहिए, तो उस टाइम पे वो जो मैच की कंडीशन होती है, तो आप बोलते हैं बड़ा शानदार मैच था, तो उस सेंस में जो यूज़ हो रहा है ना, तो वाट ए नेल बिटर मैच, नेल बाइटर मैच, तो आप क्या बोलोगे, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, ए आ जाएगा, क्लियर। वेन एवर वी ऑब्जर्व कपल, 100, 1000, डजन, मिलियन etc यूनिट इन ए सेंटेंस, वी यूज़ ए और एन बिफोर इट। तो फिर ये चीज़ आपको समझ में आई यहाँ पे कि क्या क्या, कपल, 100, 1000, डजन, मिलियन, तो इन सभी यूनिट के आगे आपको सेंटेंस में यूज़ करना हो तो ए और एन आप यूज़ करोगे। जैसे आई मेट, मैं मिला, एक कपल इन ट्रेन, तो आप क्या यूज़ किया आपने, यहाँ पे ए आ जाएगा। आगे देखिए, सी गेव मी डजन ऑरेंज, तो आप लिखोगे ए डजन ऑरेंज। सलमान ऑफर्ड ए मिलियन रुपी टू NGO, ये बात क्लियर हुई। आगे बढ़ते हैं, देखो इनमें सिंपल सिंपल से रूल है, ये थोड़े थोड़े से आपको ध्यान रखने हैं। आगे बढ़ते हैं, ए एन इज यूज्ड व्हेन वी टॉक अबाउट प्राइसेस, रेट और क्वांटिटीज इन सेंस पर क्वांटिटी, जैसे कि सी कैन टाइप 50 वर्ड इन ए मिनट, तो अब यहाँ पे ए यूज किया है आपने। रमन वाज ड्राइविंग हिज कार एट 50 माइल्स ए एन आवर, ठीक है, तो यहाँ पे एन आ गया आवर की वजह से। आगे देखिए, ऑनियन हैव रीच्ड रिकॉर्ड हाइक ऑन रुपीज, अब ये 150 है। अब यहाँ पे आपने क्या यूज़ किया है, देखो यहाँ पे आपने कुछ यूज़ नहीं करोगे क्योंकि ये ऑलरेडी आपका क्या आ गया है, सिंगुलर काउंटेबल नाउन नहीं रहा, तो फिर यहाँ पे 0 आर्टिकल आ जाएगा, 150 आ जाएगा सीधा। आगे देखिए, वी यूज़ ए और एन फॉर हाफ, क्वार्टर, फ्रैक्शंस के लिए, तो फ्रैक्शंस के लिए आप जनरली ए और एन यूज़ करते हो, जैसे कि ये है आपके पास 3 1/2,
तो क्या यूज़ करोगे 3 मीटर एंड ए हाफ मीटर। तो यहाँ पे इस हाफ के लिए आप क्या लिखोगे ए हाफ मीटर। क्लियर। आगे देखिए 2 लीटर एंड ए क्वार्टर लीटर। आगे बढ़ते हैं। इफ़ वी यूज़ फॉलोइंग वर्ब एज ए नाउन वी यूज़ ए और एन बिफोर देम। तो अगर ये लिखा हुआ हो ये इसमें से, जैसे कि राइड हो गया, टॉक हो गया, वॉक हो गया, ड्रिंक हो गया, तो इनके आगे आप ए और एन आर्टिकल यूज़ करते हैं। जैसे कम सिट लेट्स हैव ए ड्रिंक। तो अब यहाँ पे जो ये है ना ए एन इस आपका राइड हो गया, टॉक हो गया, वॉक हो गया, ये सभी आपके पास किसकी तरह ट्रीट होंगी, ये नाउन की तरह ट्रीट होंगी। नाउन की तरह ट्रीट हो रहे हैं तो फिर आपने यहाँ पे क्या यूज़ करोगे, इनके आगे आर्टिकल यूज करोगे। और कौन सा, ए आर्टिकल, ए या एन में से यूज करोगे। क्लियर। तो अब देखिए आगे, आई हैड ए लॉन्ग टॉक विद माई मदर। तो यहाँ पे ये टॉक है, ये आपका नाउन की तरह ट्रीट हो रहा है, तो नाउन की तरह ट्रीट हो रहा है तो आर्टिकल लगेगा। तो ये तो हमने स्टार्टिंग में ही देख लिया था कि जो आर्टिकल लग रहा है वो नाउन के आगे ही लगेगा। ठीक है, नाउन के आगे या एडजेक्टिव के आगे, क्योंकि उसको ही क्वालिफाई करेगा ओवरऑल नाउन को ही। आगे देखिए रमन हैज़ गॉन फॉर ए राइड। तो यहाँ पे ए आ जाएगा। इसके बाद में आगे देखिए इफ़ मैनी क्वाइट रादर सच आर फॉलोड बाई सिंगुलर काउंटेबल नाउन तो वी यूज़ ए और एन बिफोर देम। समझिए इसको। एग्जाम्पल लिया जैसे मैनी, आर्टिकल आपको बताना है क्या आएगा। बॉय या बॉयज़, हैज़ या हैव अटेम्प्टेड स्काई डाइविंग। तो अब यहाँ पे देखिए क्या क्या आने वाला है। अब हमने अभी डिस्कस किया था कि मैनी हो गया, क्वाइट हो गया, रेदर हो गया, सच हो गया। तो इनमें क्या आएगा आपके पास। तो जैसे मैनी ए का कंसेप्ट हमने पहले भी पढ़ा था, अब याद करो थोड़ा सा। तो मैनी के साथ में यहाँ पे ए आ जाएगा, तो मैनी ए। अब मैनी ए है अपने आप में क्या हो गया, सिंगुलर काउंटेबल नाउन हो गया। तो फिर यहाँ पे बॉय बॉयज़ में तो सीधी बात आ गई, उसी के लिए ही यूज़ होता है, तो बॉय आ जाएगा। अगर सब कुछ ही सिंगुलर चल रहा है तो हैज़ हैव में से क्या आएगा, आपको हैज़ आएगा फिर। तो इस तरीके से चीज़ें यहाँ पे चलने वाली है। इट वाज सच ए, तो सच आ गया ना, तो यहाँ पे देखो, तो सच आ गया तो फिर क्या आ जाएगा, ए आ जाएगा। सच ए पैथेटिक सिचुएशन। ठीक है, पैथेटिक यानी दयनीय सिचुएशन। इसके बाद में देखिए, मैं अभी थोड़ी देर पहले बता रहा था कि कुछ ईडियम्स है जिसमें ऑलरेडी आप वहाँ पे ये नहीं देखोगे कि कौन सा रूल क्या फॉलो हो रहा है, वो ऑलरेडी फिक्स है, तो उनको आप एज इट इज़ याद कर लोगे, एज इट इज़ पढ़ोगे। ठीक है। तो जैसे कि मेक ए नॉइज़ हो गया। आगे बढ़ते हैं। टेल ए लाई इन ए फिक्स। इन ए फिक्स का मतलब होता है कि कन्फ्यूजन की जो स्थिति होती है तो वहाँ पे यूज होता है। इन ए डायलेमा, ये दोनों एक ही चीज़ है। आगे देखिए इन ए गुड और बैड मूड। इसके बाद में देखिए मेक ए हरी एट ए स्टोन्स थ्रो, ये मैंने आपको पहले बताया था। हैव ए ड्रिंक, हैव ए वॉक, हैव ए चैट, हैव ए क्वारल, हैव ए हेडक, हैव ए रेस्ट। इसके बाद में हैव ए स्लीप, टेक ए सीट, विन अवार्ड ए स्कॉलरशिप। तो इस तरीके से ये कुछ इडियोमेट्रिक स्ट्रक्चर है जहाँ पे ऑलरेडी आपका जो फिक्स है वही यहाँ पे आने वाला है। ठीक है। इसके बाद में देखिए डेफिनेट आर्टिकल। डेफिनेट आर्टिकल हमने केवल एक पढ़ेंगे, क्या हो जाएगा, द। ए और एन आपने देख लिया, ए और एन कैसे कैसे यूज हो रहा है। ऐसे ही अब दा को देख लो एक बार। तो दा का क्या हो जाएगा, बेसिकली किसी चीज़ को पर्टिकुलराइज करना है आपको। पर्टिकुलर किसको करना है, पर्सन हो गया, प्लेस हो गया, थिंग को। तो फिर वहाँ पे आप दा आर्टिकल यूज करोगे। जैसे ए एन दा में से आपको बताना है क्या आएगा, द ड्रेस यू वांट इज आउट ऑफ स्टॉक। तो यहाँ पे पर्टिकुलराइज कर दिया। कैसे कर दिया कि वही ड्रेस जो आपको चाहिए थी, ठीक है, वो आउट ऑफ स्टॉक है। ठीक है। अगला देखिए सेकंड, आई मेट ए एन दा में से आपको बताना है क्या आएगा, मैनेजर हु इज़ गुड ऑरेटर। ऑरेटर यानी जो अच्छा बोलता है उसको ना, वक्ता जो होता है उसको ऑरेटर बोलते हैं। तो फिर यहाँ पे क्या आएगा, आपने देखो स्पेसिफाई कर दिया है कि मैं एक मैनेजर से मिला जो अच्छा वक्ता है, तो उसको आगे क्या किया, पर्टिकुलराइज किया है। तो आप क्या करोगे, यूज यहाँ पे द यूज करोगे। क्लियर। आगे देखिए यूज ऑफ द, बिफोर सुपरलेटिव डिग्री वी यूज आर्टिकल द। एक इम्पोर्टेंट ये है, सुपरलेटिव डिग्री हमने जब पहले पढ़ा था तो उसमें भी मैंने डिस्कस किया था आपके साथ। तो सुपरलेटिव डिग्री को कैसे बनाते हैं और किस तरीके से यूज़ होता है, तो वही कंसेप्ट आपके पास सेम रिपीट होंगे यहाँ पर।
आगे देखिए एग्जाम्पल जैसे ही इज ए एन द, या फिर जीरो आर्टिकल में से आपको बताना है क्या आएगा, मोस्ट इंटेलिजेंट बॉय ऑफ द क्लास। तो आप बोलोगे देखो मोस्ट आ गया, मोस्ट आ गया तो कौन सी डिग्री है आपके पास, आप कहोगे ये सुपरलेटिव डिग्री है, तो फिर क्या आएगा इसके साथ, द आएगा। तो जैसे पढ़ोगे तो क्या बनेगा, ही इज़ द मोस्ट इंटेलिजेंट बॉय इन द क्लास। क्लियर। आगे देखिए दिस इज हर द, या फिर बेस्ट वर्क सो फार। अब यहाँ पे क्या यूज़ होगा, अब देखिए आल्दो ये आपका कौन सा डिग्री है, आप कहोगे कि ये तो सुपरलेटिव डिग्री है, लेकिन यहाँ पे कोई आर्टिकल नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे पजेसिव एडजेक्टिव आ गया है। तो पजेसिव एडजेक्टिव आ गया है तो फिर उसके आगे फिर आर्टिकल लगाने कोई औचित्य नहीं बनता। वही चीज़ यहाँ पे लिखी हुई है, सुपरलेटिव डिग्री इज प्रेसिडेड बाई द पजेसिव एडजेक्टिव, वी डू नॉट यूज आर्टिकल द बिफोर इट। तो फिर आपको द आर्टिकल यूज़ नहीं करना, तो फिर आप डायरेक्ट क्या यूज़ करोगे, दिस इज हर बेस्ट वर्क सो फार। ठीक है। अगर यहाँ पे ये नहीं होता तो फिर आप यूज़ कर सकते थे दिस इज़ द बेस्ट वर्क सो फार। क्लियर हुई ये बात। आगे बढ़े। बिफोर कंपेरेटिव डिग्री वी यूज आर्टिकल द व्हेन वी वांट टू एक्सप्रेस ग्रेजुअल और स्लो इंक्रीमेंट इन सेंटेंस। ये क्या मामला, आगे देखेंगे समझ में आएगा आपको। स्ट्रक्चर क्या है, जैसे कि द कंपेरेटिव डिग्री 1 और कंपेरेटिव डिग्री 2। एग्जाम्पल जैसे कि द मोर आई रिमेंबर्ड हर द मोर आई क्राइड। जैसे जैसे मैं उसको याद करता हूँ मुझे रोना सा आ जाता है, तो वही टाइप की चीज़ें। तो यहाँ पे जैसे द मोर, तो यहाँ पे भी द मोर दोनों जगह आपने यूज़ किया है। आगे देखिए द फास्ट ही रन्स द अर्लियर ही विन्स। तो इसमें क्या गड़बड़ी है, आप कहोगे कि एक जगह तो आपने कौन सा कंपेरेटिव डिग्री लगा दिया और उसके आगे दा लगा दिया, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन यहाँ पे नहीं लगाया तो यहाँ पे भी लगाना पड़ेगा ना, तो दोनों जगह फॉलो होगा। तो फिर यहाँ पे क्या लिखोगे, द फास्टर। ठीक है, द फास्टर, इधर क्या जाएगा, द अर्लियर। क्लियर हुई है बात। आगे देखो बिफोर और ऑर्डिनल आपका एडजेक्टिव वी मस्ट यूज द। अब देखिए किससे पहले यूज करते हो, आपने पढ़ा होगा जैसे कि फर्स्ट सेकंड थर्ड, तो ये सब ऑर्डिनल होते हैं। तो फिर इसमें क्या यूज़ करोगे आप, इनके आगे द यूज़ करोगे। जैसे ए एन द में से आपको बताना है क्या आएगा, फर्स्ट चैप्टर ऑफ दिस दिस चैप्टर इज़ बोरिंग। तो ये आप दिस बुक लिख सकते हो। तो फिर क्या आएगा यहाँ पे, आपका यहाँ पे द आ जाएगा। क्लियर, क्योंकि द फर्स्ट को आपको क्या करना है यहाँ पे, ऑर्डिनल एडजेक्टिव है ये आपका। इसके बाद में देखिए द सेकंड ऑफ वन इज मच बेटर देन टू। तो अब यहाँ पे द सेकंड है, सेकंड क्या है आपका, ऑर्डिनल है। ऑर्डिनल के आगे क्या यूज़ करोगे, अभी आपने पढ़ा था द आर्टिकल यूज़ करोगे। क्लियर। आगे देखिए इसके बाद में बिफोर एडजेक्टिव सेम, आपने पढ़ा था सेम का कंसेप्ट पढ़ा था, सेम में आगे द सेम लगाते हो आप। सेम हो गया, हुल हो गया, वी हैव टू यूज़ द, तो इसके आगे हमें द यूज़ करना है। तो सी इज़ आप यूज़ करोगे हु चीटेड रमेश एंड सुरेश। तो यहाँ पे द सेम का कंसेप्ट आया नहीं है, तो आप यहाँ पे कोई आर्टिकल यूज़ नहीं करोगे, जीरो आर्टिकल लिख दोगे आप। सी इज़ गर्ल हु चीटेड, तो आप यहाँ पे क्या लिख दोगे, डायरेक्ट कोई आर्टिकल नहीं आएगा। लेकिन दूसरा केस देखिए, द हुल क्लास, हुल आ गया ना, द हुल क्लास वाज चैंटिंग वंदे मातरम, तो यहाँ पे द हुल आ जाएगा। ठीक है। और आगे देखिए दिस इज़ द सेम डॉग विच बिट मारिया। तो फिर यहाँ पे सेम आ गया, सेम के आगे आप द यूज़ करोगे। क्लियर। इसके बाद देखिए बिफोर नेशनलिटी वी कंपलसरी यूज़ आर्टिकल द। तो इसके आगे आपको आर्टिकल द यूज़ करना है। जैसे एग्जांपल देखें, ए एन द, या फिर जीरो आर्टिकल आपको बताना है क्या यूज़ होगा। फ्रेंच वर डिफीटेड बाई, यहाँ पे आपको बताना है क्या यूज़ होगा, इन द बैटल ऑफ वॉडीवॉस। अभी हमने पढ़ा था कि क्या यूज़ करते हैं हम, द यूज़ करते हैं। तो द फ्रेंच वर डिफीटेड बाई द इंग्लैंड इन द बैटल ऑफ वाडीवास। वाडीवास की जो लड़ाई हुई थी वो फ्रेंच और आपके पास इंग्लैंड इनके बीच में ही हुई थी, आपको पता भी है ये। तो यहाँ पे क्या यूज़ हो रहा है, बेसिकली नेशनलिटी के लिए आप द यूज़ करोगे। आगे देखिए एग्जाम्पल और समझते हैं थोड़ा सा। द डायरेक्टर एंड द प्रोड्यूसर वाज प्रेजेंट एट द पार्टी। तो यहाँ पे गलती क्या है, आप कहोगे कि इसके आगे भी आपने दा लगाया हुआ है, इसके आगे भी आपने दा लगाया हुआ है। तो ये आपका एक नाउन हो गया, ये दूसरा नाउन हो गया, दोनों के आगे दा लगा रखा है। तो फिर क्या मामला हो जाएगा,
यहाँ पे ये वाज नहीं आएगा, फिर वाज नहीं आएगा तो फिर क्या आएगा, वर आएगा। अब ये कैसे आएगा इसको देखेंगे अभी थोड़ी देर में। द पोइट एंड द म्यूजिशियन, और वर, द पोइट भी है और द म्यूजिशियन भी है तो वर आ जाएगा, ये क्लियर है। आई मेट मिस्टर जैन हु इज़ स्पीकर एंड ए राइटर, तो फिर अब यहाँ पे क्या लगाओगे आप, ए को हटा दोगे, फिर ए स्पीकर एंड राइटर। तो कहने का मतलब क्या है कि जब डिफरेंट नाउन हो, ठीक है, डिफरेंट नाउन हो तो द, ए और एन, मोर देन वन, जब दो से ज़्यादा बार ये यूज हो ना, तो दो डिफरेंट नाउन के लिए, तो फिर कब होगा ये केस आपका, जब ये दो से ज़्यादा बार यूज हुए हैं, ए और एन और द। और सेम नाउन के लिए आर्टिकल यूज्ड ओनली वंस, ये बात समझ में आई आपको। कहने का मतलब क्या है कि देखो, यहाँ पे ये प्रोड्यूसर था, ये डायरेक्टर था, इसके आगे भी दा लगाया हुआ है, इसके भी आगे दा लगाया हुआ है, तो दो से ज़्यादा बार यूज हो गया है, तो फिर इसके बाद में आपका जो है वो नाउन है डिफरेंट हो जाएगा, डिफरेंट हो जाएगा, दो चीज़ें आ जाएंगी, दो आ जाएगा तो यहाँ पे ये प्लूरल हो जाएगा, तो फिर वर आएगा आपके पास। वही चीज़ यहाँ पे थी, लेकिन इस वाले केस में आपने यदि एक बार ही यूज़ किया, जैसे कि ए स्पीकर एक बार यूज किया है, और ए स्पीकर एंड राइटर, ए यहाँ पे नहीं यूज किया है, तो फिर ये केवल सिंगल के लिए है, सेम नाउन के लिए है, इसके लिए है, तो फिर आपके पास यहाँ पे इज आ जाएगा। ये बात क्लियर हुई आपको। आगे देखिए, यूज ऑफ आर्टिकल, कौन सा, द आर्टिकल इन जनरल फॉर्म बिफोर द नेम ऑफ कंट्री एक्सेप्शनल पार्ट। अब देखिए कुछ फिक्स से रूल हैं, वो डायरेक्ट आपको याद करने, बार बार देखोगे तो याद हो जाएंगे वो, ठीक है। तो इसमें कुछ के आगे फिक्स है और कुछ के आगे नहीं लगाते हैं, तो वो सब चीज़ें हैं बिफोर द नेम ऑफ कंट्री, और कुछ एक्सेप्शनल भी हैं। तो देखिए यहाँ पे कैसे, तो आप जैसे ही दा बांग्लादेश, दा अफगानिस्तान, ये सब नहीं लगाते हो, क्लियर। बाकी जबकि ये हो गए, आपके पास यूनाइटेड हो गया, रिपब्लिक हो गया, सोवियत हो गया, ग्रेट, इनके आगे लगता है द यूएसए, द रिपब्लिक ऑफ आयरलैंड, द ग्रेट ब्रिटेन, तो इनके आगे दा लगता है, तो वही चीज़ है। और इसके बाद देखिए बिफोर द नेम ऑफ स्टेट, कुछ के आगे नहीं लगता है, जैसे कि द राजस्थान लिखना गलत हो जाएगा, लेकिन ये लिखना बिल्कुल ठीक है, द राजस्थान हाई कोर्ट। ये बात क्लियर हुई। तो द पंजाब बिल्कुल ठीक है, क्लियर। ये जो एक्सेप्शन है वो थोड़ा सा ध्यान रख लेना है आपको। द पंजाब बिल्कुल करेक्ट है, इसके आगे दा लगता है, तो पंजाब का मतलब हिंदी में वही होता है आपके पास कि पंच प्लस आब, आब यानी पानी के लिए होता है, तो जहाँ लैंड ऑफ 5 रिवर्स, जहाँ पे 5 नदियाँ बहती हैं तो उसको पंजाब बोलते हैं, संगम जो है वो होता है 5 चीज़ों का, तो उसके लिए पंजाब है। आगे देखिए, बिफोर द नेम ऑफ द माउंटेन रेंज, कहाँ यूज करना है, देखो द एल्प्स हो गया, द हिमालयाज हो गया, यहाँ पे ठीक है, और बाकी द अरावली लिखना गलत हो जाएगा, इसके आगे द नहीं आता। बिफोर द नेम ऑफ माउंटेन पीक, इनके आगे दा नहीं आता, माउंटेन, द माउंटेन आबू नहीं होगा, माउंट एवरेस्ट, केवल माउंट एवरेस्ट ही आएगा नाम के आगे, इनके आगे दा नहीं लगेगा। बिफोर द नेम ऑफ रिवर, द गंगा, द यमुना, बिल्कुल ठीक है। बिफोर द नेम ऑफ डेजर्ट, द सहारा डेजर्ट, बिल्कुल करेक्ट है। आगे देखिए, बिफोर द नेम ऑफ लेक्स, झीलों के आगे द डल लेक, द वूलर, द चिल्का लेक, द सांभर लेक, बिल्कुल करेक्ट है, इनके आगे दा लगेगा। बिफोर द नेम ऑफ कैनल्स, जो नहरें होती हैं, द स्वेज नहर, द इंदिरा गांधी कैनल, तो इनके आगे दा लगेगा बिल्कुल। आगे देखिए इसके बाद में, बिफोर द नेम ऑफ सी, द रेड सी, बिल्कुल करेक्ट है। बिफोर द नेम ऑफ ओशियन, तो यहाँ पे द पैसिफिक ओशियन, द इंडियन ओशियन, आपका प्रशांत महासागर, हिंद महासागर, इन सब के आगे दा लगेगा। बिफोर द नेम ऑफ वाटरफॉल्स, द नियाग्रा वाटरफॉल्स। बिफोर द नेम ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज, द बीजेपी, द कांग्रेस, तो ये सब यहाँ पे दा लगना है इनके आगे। बिफोर द नेम ऑफ मॉन्यूमेंट्स, द हवा महल। बिफोर द नेम ऑफ हॉली बुक्स, द बाइबल, तो इन सब के आगे दा लगेगा। आगे देखिए, बिफोर द नेम ऑफ न्यूज़पेपर, द हिंदू, ठीक है। बिफोर द नेम ऑफ डिजीज, अब जिनके आगे नहीं लगता उनको देख लो, जैसे कि द ट्यूबरक्लोसिस, इसके आगे नहीं लगेगा, और एक्सेप्शन है जैसे कि द मीजल्स, द मब्स, द फ्लू, द प्लेग, द रिकेट्स, इनके आगे दा लगता है। आगे देखिए, बिफोर द नेम ऑफ द आइलैंड, तो आइलैंड के आगे कहाँ पर आपका दा लगता है, देखिए जैसे द अंडमान एंड निकोबार आइलैंड, तो इनके आगे आपका दा लगेगा। बिफोर द नेम ऑफ बे, जो खाड़ियाँ होती है, बंगाल की खाड़ी होगी आपके, द बे ऑफ बंगाल, तो ये बिल्कुल करेक्ट है। बिफोर द नेम ऑफ गल्फ, तो द गल्फ ऑफ मैक्सिको। बिफोर द नेम ऑफ एयरपोर्ट, द इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट। बिफोर द नेम ऑफ यूनिवर्सल ऑब्जेक्ट, द सन, द मून, ठीक है।
बिफोर द नेम ऑफ PM, द PM, ये डेजिग्नेशन है ना, डेजिग्नेशन के लिए आगे आप द PM लगाओगे, पर्टिकुलर किसी का नाम है उसके आगे द नहीं लगाओगे। बिफोर द नेम ऑफ मूवमेंट, द क्विट इंडिया मूवमेंट पॉपुलर है, आपको पता ही है, तो इसके आगे क्या लगेगा, द क्विट इंडिया मूवमेंट, जो भी आपके पास आंदोलन हुए हैं उनके आगे द लगेगा। बिफोर द कॉन्स्टिट्यूशनल यूनिट्स, द लेजिस्लेटिव असेंबली, द सुप्रीम कोर्ट, तो इनके आगे द लगेगा। इसके बाद में देखिए जो भी अवार्ड है उनके आगे दा नहीं लगता, यूनिक जो है उसके आगे दा लगता है। एक्सेप्शन क्या है, जैसे जो चीज़ें यूनिक है ना उनके आगे दा लगता है, हमने पढ़ा भी था जैसे कि सन हो गया, मून हो गया, उनके आगे दा लगाया हुआ है। लेकिन कुछ एक्सेप्शन भी हैं, जैसे हेवन हो गया, हेल हो गया, गॉड हो गया, पार्लियामेंट हो गया, इनके आगे दा नहीं लगता है, ठीक है, ये एक्सेप्शन है। तो कुछ कुछ जो चीज़ एक्सेप्शन है वो थोड़ा सा ध्यान रख लेना है, बाकी वो सब चीज़ें हो जाएंगी कवर। ओमिशन ऑफ आर्टिकल यानी जीरो आर्टिकल, कोई आर्टिकल जिनके आगे यूज़ नहीं करना है, जीरो आर्टिकल का सिंपल सा ये मतलब हुआ। वी डू नॉट यूज़ आर्टिकल बिफोर द नेम ऑफ मील्स, तो अभी कुछ नाम हैं वो पढ़ते हैं। तो मील के आगे जो भोजन है ना, जो अलग अलग टाइम का, उसके आगे आप आर्टिकल नहीं लगाते, जैसे कि ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर, स्नैक्स, तो इनके आगे कोई आर्टिकल नहीं आएगा, जीरो आर्टिकल। बिफोर द नेम ऑफ डेज एंड मंथ, द संडे, द जनवरी, ऐसा नहीं बोलोगे आप, डायरेक्ट बोलोगे संडे, जनवरी, फरवरी, ठीक है। बिफोर द नेम ऑफ स्पोर्ट, इनके आगे नहीं लगता है कुछ, आप फुटबॉल ही बोलोगे, द फुटबॉल नहीं होता। बिफोर द नेम आप जो ये डायरेक्शन जो होती है इसमें कैसे यूज़ करते हो, द नॉर्थ, द साउथ, ऐसे तो यूज़ कर सकते हो, लेकिन आगे किसी पर्टिकुलर ऐसे करना हो, द नॉर्दर्न, ठीक है, नॉर्दर्न स्टेट, तो उसके आगे ये नहीं लगेगा इसमें आगे, ठीक है, इसमें आगे कोई आपका आर्टिकल नहीं लगेगा, इसमें तो लग जाएगा द नॉर्थ, द साउथ। बिफोर द नेम ऑफ टेम्पल, हॉस्पिटल, स्कूल, कॉलेज, तो अब देखिए यहाँ पे जो प्राइमरी पर्पज़ है जो उसमें आगे आपको आर्टिकल नहीं लगाना है, लेकिन अगर किसी चीज़ का कोई लैंडमार्क है तो वहाँ पे आप आर्टिकल लगा सकते हो। कहने का मतलब क्या है, जैसे प्राइमरी पर्पज़ क्या है, स्कूल हो गया, कॉलेज हो गया, आपको पता है यहाँ पे क्या होता है, पढ़ने के लिए जाते हैं, तो फिर इनके आगे आप प्राइमरी पर्पज़ इनका क्लियर है तो इनके आगे कोई आर्टिकल नहीं लगेगा। लेकिन पर्टिकुलर जिसको पहले से ही कुछ नाम फिक्स हो जाए, जैसे कि दा, किसी स्कूल का नाम दा से ही स्टार्ट हो रहा है तो वो एक अलग लैंडमार्क हो गया, तो वहाँ पे आप दा लगा सकते हो, ठीक है। तो वहाँ पे दा ऑलरेडी लगा हुआ है तो फिर वहाँ दा आएगा। लेकिन इस सेंस में नॉर्मल जो पर्पज़ है, ठीक है, उसमें आपका प्राइमरी पर्पज़ है, उसके सेंस में आप यहाँ पे आर्टिकल नहीं लगाओगे, क्लियर। तो इस तरीके से ये चीज़ें हैं यहाँ पे। तो आर्टिकल से रिलेटेड जो भी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है वो आपने यहाँ पे कवर किया है। इसके बाद आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है, जो भी प्रीवियस ईयर के जो पूछे गए हैं किसी भी बुक से प्रैक्टिस कर सकते हो, आपके इजीली क्वेश्चन बन जाएंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाला। और बाकी इस क्लास का जो PDF है आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। ये आपका टेलीग्राम चैनल है, यहाँ से आप ज्वाइन हो सकते हो, लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी दिया हुआ है। बाकी क्लास कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना, और बाकी सभी चैप्टर्स की जो क्लासेज हैं अवेलेबल हैं, आप एक बार विजिट ज़रूर करना, तो आपको सभी क्लासेस मिल जाएंगी। थैंक यू सो मच।